हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सबकी सीटेट की तैयारी। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, ईवीएस के पीवाईस के क्वेश्चंस के कलेक्शंस मैं लेकर आती हूँ। डेली 30 क्वेश्चंस का सेट रहता है। उसके साथ ही बात करेंगे, ये जो हमारा सेट नंबर है, ये सेट नंबर सेकंड है। इसके पहले मैंने कल ही करा दिया पहला सेट, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया, और जैसे जैसे मैं कराती जाऊँगी प्लेलिस्ट में डालती जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेपर की ही कटिंग लेकर के आई हूँ, और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ताकि आप सबको ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो PYQs ही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को जो क्रम दिया गया है उसी क्रम से मैंने रखा है। इससे क्या होगा, आप सभी को ये पता चलेगा कि 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल के जो सीटेड जो दे रहा है उसमें 61 से लेकर के 90 तक आप सभी को करने हैं। ये आप सभी को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62, चूँकि हम सेकंड ही कहेंगे या जो भी क्रम है उसके आधार पे। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिए कि इसका लेबल क्या है। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने और कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और पानी को रंग ही रहित रहने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने। आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, ईवीएस एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें साइंस के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जी के भी क्वेश्चंस रहते हैं, इन्वायरमेंट के तो रहते ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 3, 4, 5 की आप बुक जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि और उसके साथ ही आप खुद रियलाइज़ करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या फिर विभिन्न आवाज़ों यहाँ पे दिया है, 1 मिनट फ्रेंड्स मैं इसे देख लेती हूँ। विभिन्न आवाज़ों में चलने वाली, यहाँ पे होना चाहिए आवाज़ों, तो यहाँ पे आवाज़ ओ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ। चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जहाँ पे दिया गया है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, या फिर निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, और निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम, तो आप सभी को क्रम बताने हैं, इसका क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले निष्पादन, 1 मिनट फ्रेंड्स, पहले हो जाएगा निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन और अवसादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जहाँ पे कहा जाए कि एक विज्ञान शिक्षिका जो है श्वसन प्रकरण के पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है, और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के लिए बीच अंतर को नहीं समझ पाते। उनके बीच कौन से अंतर को विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, श्वसन और सांस। ठीक है, यह किसके कारण हो सकता है, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, उसके साथ ही विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, या वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को जो है वो व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप नेगेटिव से भी समझ सकते थे कि ऐसा है ही नहीं कि उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को क्या देखना है कि यहाँ पे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं कर पा रहा है, तो उसको विशेष ध्यान देना है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके, ये भी गलत हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे सबसे सटीक बैठता ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में
में धोना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। नेक्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना या फिर काटना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जो सब्जियों भोजन बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा वो बताना है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होना चाहिए कि जो सब्जियों को होगा उसको अच्छी तरह पहले धोएंगे फिर उसके काटेंगे, ठीक है, क्योंकि काटने के बाद जब हम धोते हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर सब्जियों को पहले अच्छे से धो ले उसके बाद उसको काटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है उसकी सहयोगी। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती है। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उन्हें नीचे ढकेलें। यहाँ पे दिया गया स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, इसके साथ ही गुब्बारे में हवा भरना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 2 भरे हुए गुब्बारे के एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब उन्हें किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो यहाँ पे जो है आप सभी को ये बताना है कि कौन से इसमें से जो है ऑप्शन जो है वो सही होंगे और कौन से गलत। तो यहाँ पे पहला क्या करें कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेल लें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, ये नहीं होगा, और गुब्बारे में हवा भरना, ये ऑप्शन नंबर ए और डी इसका राइट है। और ए और डी करते ही अगर ए कर रहे हैं तो आपका बी वाला तो वैसे ही कट जाता है क्योंकि इसमें ए नहीं दिया गया है। और उसके साथ ही जब अगर सी गलत है तो यहाँ पे सी कट जा रहा है और बी जो है जूस को खींचना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 68, जहाँ पे कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। उसके साथ ही विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या प्रकरण पूरा करने के लिए अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखवाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले व बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकरण करें। जब बच्चा ये एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके साथ ही साथ शिक्षण पद्धतियाँ वर्क करेंगी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी शिक्षण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऐसा हो सकता है कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो जो तनावग्रस्त हो, जिन्हें समझने में दिक्कतें आ रही हो, वो आप आसानी से अपने आप को कक्षा में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके क्या कारण होते हैं और वो कैसे एक शिक्षिका इस बच्चे के लक्षण को देखकर समझ सकती है, वो लक्षण यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बच्चा अगर पूर्ण पढ़ाई में एकाग्र है तो यानी कि उसे कोई तनाव नहीं है। बहुत बात करना, तो अगर जो बहुत बात करता है तो वो भी उसको तो बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत बात करने से बच्चे का खुद ही जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे दिया जाता है कि जब भी बच्चा ज़्यादा बोलता है वो बच्चे काफ़ी तेज होते हैं, ये माना जाता है। बहुत से आसपास देखे होंगे आपके घर पे आसपास कोई कहता है कि ये बच्चा बहुत बोलता है, यानी कि यह जो है उभयमुखी व्यक्तित्व का बच्चा या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बच्चा है। हाइपर एक्टिविटीज अंतः संक्रिय आक्रात्मक व्यवहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, तनावग्रस्त जो बच्चा रहेगा वो हमेशा आक्रात्मक व्यवहार ही करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी किल डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित कैसे किया जा सकता है वो यहाँ पे बताना है, और ये साइंस का ही क्वेश्चन है, बट ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की किल पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी बता दें और से ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि लोहे की किल पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये बेसिक से जो है अंतर है, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अंतर आप जरूर देख लीजिएगा, वरना आप दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा कि स्टील की जो कटोरी होती है उसके भार की तुलना में वो ज़्यादा है, और जबकि लोहे की जो किल है वो लगने वाला बल सबके भार की तुलना में जो है वो कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि अंकुरण और वृद्धि और प्रजनन और वृद्धि और भोजन बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जहाँ पे दिया गया कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बनाती है।
इसके ऑप्शन है दिन में 2 बार ब्रश करें। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसीज पहने, या फिर मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त पेय पदार्थ न ले, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि अंजलि की सहेली जो है दांतों में क्षय रोग से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को ये बताना है कि इसमें से कौन सा तरीका जो है वो सही होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रम क्रम नहीं पूछा है, क्योंकि 4 तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, तो फ्रेंड्स ये तो सही है, क्योंकि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह में और शाम को खाने के बाद। सुबह में तो उठने के बाद और रात में खाने के बाद जो है ब्रश करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनेमल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, तो ये ये सही नहीं है। मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, ये भी सही है। और हर खाने के बाद कुल्ला जरूर करे, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी ए सी डी कहाँ पे दिख रहा है, तो सी डी यहाँ इधर है, तो A C D यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेन आरेख दिया है और यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित जीव जंतु जो एक्स में रखे जा सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक्स में जीव जंतु रखे जा सकते हैं, ये चीज़ बताया गया है। और जो ज़मीन पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो पानी में रहते हैं जीव जंतु यहाँ पे, और जो फिर अंडे देते हैं वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। पूरी तरीके से डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा है जो कि बीच में रखा जा सकता है, इन तीनों में से वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही साफ साफ कह रहा है कि कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, तो वे नारेख में समझ, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, तो यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, और मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, या फिर पानी को साफ करने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, मतलब उस पानी को पाने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, या फिर मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 चूँकि हम 61 से करा रहे हैं, तो इसलिए 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज रहित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पानी नहीं है, हवा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया पानी नहीं है, 2 ऑप्शन दिए गए, और हवा नहीं है, 2 ऑप्शन है। पर्याप्त हवा है और ऊंचे पहाड़ है, या गहरे गहर ऊंचे पहाड़ है, या फिर गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है, या फिर गुरुत्व नहीं समतल सतह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानी नहीं है, गहरे गहर है, और उसके साथ ही ऊंचे जो है पहाड़ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है, और उसके साथ ही अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, यहाँ पे कुट में आप सभी को सॉल्व करना है। बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तेल का छिड़काव करें, या स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा उपयुक्त यहाँ पे बैठेगा। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के कारण जागरूकता पैदा करना। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि पानी से संबंधित है तो यहाँ पे डेंगू हो जाएगा, और उसके साथ ही मस्तिष्क जापानी बुखार, यहाँ पे जापानी मस्तिष्क जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है लौ मलेरिया एनीमिया रक्त, लौ हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू लौ गुड़, या फिर मच्छर मलेरिया एनीमिया जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लौ हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में एक दूसरे से साझा करना, जानकारी को अपने साझा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे को की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन क्या है, जिसमें थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है,
राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी प्रवृत्ति करती है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसके देख लेते हैं कि हम उस कटोरी में रखी, ठीक है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है, जिससे जिससे पानी जो होता है जिससे ठंडा पानी है। ठीक है, तो उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप पे खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बात कर रही है हरी धनिया की। आप देखते होंगे कि एक कटोरी में रखती है, कटोरी के खुले बर्तन में, तो कपड़े में लपेट के रखती है। तो यहाँ पे खुली धनिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे है हरा धनिया, सॉरी हरा धनिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है और ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, और पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो घर्षण के कारण, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी जो है घर्षण के कारण सही है। तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपने सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने और व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, और पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। क्वेश्चन नंबर 82 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का शबीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ठीक है, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसके साथ ही उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस बात के विषय में प्रधानाध्यापक से सूचित करना। तो यहाँ पर पहले कारण का पता लगाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियाँ वायु हैं? तो ये पूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें बच्चा किस कौशल का विकास कर रहा है, उसकी किस चिंतन कौशल का विकास हो रहा है, या फिर अवलोकन या श्रव्यगात्मक या वर्गीकरण कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवलोकन कौशल का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ठीक है, तो 85 का ऑप्शन देख लेते हैं कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ और उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दें। तो दत्त कार्य जो है ये गलत हो जाएगा। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उसके काम लगातार पर्यवेक्षक का करवाना। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। जो भी पॉजिटिव हो फ्रेंड्स, हमेशा जो है पॉजिटिव को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें नेगेटिव ज़्यादा है ऑप्शन, तो उसे एलिमिनेट करके उसे हटाकर आराम से आप जो है पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों को क्रम में कौन सा था? इसी के यहाँ पे क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको क्रम पूछा है और क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना, उनका संपादन, फिर अंक योजन। ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर हो जाएगा। डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कक्षा के अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अब अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते समय पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों की एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि
वह उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, या फिर मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, और दृश्य शब्द सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है, और ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 87 था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री की बात की गई है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं दोनों ले रही हूँ, इसको करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब भी व्याख्या की बात करता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट यहाँ पे टिफिन शेयर करने की बात की गई है। आप यही सोचेंगे कि बच्चे पर व्याख्या का, तो इसका ऊपरी भाग देखिए फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना, तथा बाद में शिक्षक की व्याख्या करना। तो पोषण जो है वो टिफिन की तरफ इशारा कर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ई महत्वपूर्ण ई है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय यह विज्ञान शिक्षक उससे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े में रखें। तो शायद ये कूट वाले क्वेश्चन है, मैं इसको देख लेती हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद देखिए कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही होंगे। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़िए और दिए गए कार्यपत्र का काम करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंगेज एंड एक्सप्लोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, और यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि यहाँ पे कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन यानी इसकी वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी के 30 क्वेश्चंस की जो है सेट्स नंबर सेकंड 30 क्वेश्चंस भी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, कमेंट में प्यारा सा ये लिखिएगा कि आपकी मेहनत आप सभी को, मेरी जो मेहनत है आप सभी को पसंद आई। आपका एक जो है कमेंट्स हमारी मोटिवेशन का काम करता है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, कोई भी PYQs में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म जरूर करेंगे। बाय बाय।